नमस्कार, मैं उदय शंकर। लाइव 7 की खास पेशकश में आप सबों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे खाता नंबर 119 में क्या कुछ हुआ है। झूठ का इस्तेहार जो इतने दिनों से लगा हुआ था वो एक्सपोज्ड हो गया। लगातार ये बात कही जा रही थी खाता नंबर 119 को लेकर कि धारा 144 लगी हुई है, धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन आज वो जो झूठ का इस्तेहार था वो पूरी तरह से उसका पर्दाफाश हो गया जब प्रशासन ने धारा 144 लगाने की घोषणा कर दी और धारा 144 लगा दिया। क्या कुछ हुआ है इस पूरे मसले पर दिखाते हैं हम आपको इन सुर्खियों के जरिए। तो सबसे पहले हम आपको यह दिखा रहे हैं जो 144 का नोटिस है। दिलीप साहू पिता दशरथ साहू, गणेश साहू, कुमार योगेंद्र, ये प्रथम पक्ष है। इन्होंने धारा 144 लगाए जाने के लिए आवेदन दिया था और दूसरा पक्ष जो है वो अनीता शर्मा का है। एसडीओ की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, फिर झूठे साबित हुए हैं अराजकता फैलाने वाले खाता नंबर 119 को लेकर। जो कर रहे थे दावा खाता नंबर 119 में 144 लगे होने का, उनके मुंह पर लगा है प्रशासन का तमाचा। तो आज पहली बार एसडीओ ने लगाई धारा 144 और झूठ फैलाकर प्रशासन पर दबाव बनाया गया है। हम आपको बता दें कि जो प्रथम पक्ष है इसमें वो आरोपी है और फिलहाल खाता नंबर 153 और खाता नंबर 87 में फर्जी कागजात पेश करने को लेकर उन पर आरोप भी लगा हुआ है और धारा 144 में भी अनीता शर्मा करा रही काम। ये एक झूठ के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था जिसका पर्दाफाश हो गया है, एक्सपोज्ड हो गए हैं वो लोग, वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि खाता नंबर 119 में धारा 144 लगी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रतीक जुड़े हुए हैं। जी प्रतीक, आज एक बड़े झूठ का पर्दाफाश हुआ है, एक्सपोज्ड हो गए हैं वो तमाम लोग जो इससे पहले दावा ठोक रहे थे कि उस जमीन पर धारा 144 लगा हुआ है और 144 का उल्लंघन हो रहा है। वाकई में आज तमाम वो लोग पर्दाफाश, उन सब का पर्दाफाश हुआ है, एक्सपोज्ड हो गए हैं। कि जो झूठ बोलने वाले थे या जो झूठी खबर दिखला रहे थे उनका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जाके हमने ये रिपोर्ट दिखलाई थी कि 144 की अनुशंसा जरूर हुई थी एक प्लॉट पे, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं चल रहा था। लेकिन गलत तरीके से ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि 144 का उल्लंघन हो रहा है। तो आज पहली बार जो प्रशासन है, खासतौर पर सिविल एसडीओ यहाँ की, वो 119 पे खाता संख्या पे 144 लागू की है। तो ये बात एक साफ है कि जिस तरह से जो गलत तरीके से खबर चला रहे थे या फिर गलत फहमी फैला रहे थे, उनके मुंह पे सीधा तमाचा लगा है। और जो आरोपी है दिलीप साहू और संजय साहू, जो कि उसका साला है, ये दोनों फर्जीवाड़े के मामले में जेल की हवा खा रहे हैं। और उनके जो पिता है, दिलीप साहू के पिता, उन्होंने साफ कह दिया है कि इस ज़मीन से उनका कोई नाता नहीं है और ना ही उन्होंने कभी ये ज़मीन खरीदा है। तो जाहिर सी बात है, गलत तरीके से दबाव बनाकर 144 जरूर लागू करवाया गया है, लेकिन झूठ का पर्दाफाश हो गया है। उदय, बिल्कुल प्रतीक, इतने दिनों से कहा जा रहा था कि उस खाता नंबर 119 पर धारा 144 लगी हुई है, अनीता शर्मा उसका उल्लंघन करा रही हैं, अनीता शर्मा उस पर निर्माण कार्य करा रही हैं। जैसा कि लाइव 7 लगातार सच्चाई पेश कर रहा था, लाइव 7 ने इस सच्चाई को आपके सामने रखा था, दर्शकों के सामने रखा था कि 144 की अनुशंसा की गई थी, धारा 144 कभी लगी नहीं थी। आज एसडीओ की तरफ से धारा 144 लगाई गई है। जिस तरह से वहां निर्माण कार्य कराने का आरोप अनीता शर्मा पर लग रहा था, तो निर्माण कार्य उस प्लॉट पर ना होकर उससे सटे किसी और प्लॉट पर हो रहा था। यह सच्चाई भी लाइव 7 ने सामने रखी थी। और लाइव 7 जो लगातार दावे कर रहा था, आज प्रशासन के इस नोटिस ने उसकी पुष्टि कर दी है। प्रतीक, बिल्कुल, क्योंकि जो बगल वाले एक ज़मीन पे जो काम हो रहा था, वो पांडे जी जो वकील है उनके ज़मीन पे काम हो रहा था, ना कि जिस पर अनुशंसा की गई थी। वो सिर्फ अनुशंसा थी, अनुशंसा के बावजूद वहाँ कोई निर्माण का कार्य नहीं हो रहा था। लेकिन गलत तरीके से यह खबर फैलाई जा रही थी कि 144 का उल्लंघन हो रहा है। तो आज सच सामने आ गया है। और जब यहाँ की सिविल एसडीओ हैं वो 144 धारा लागू की है 119 पे, तो इससे साफ पता चलता है कि किस तरह से झूठी खबरें भ्रम फैलाई जा रही थी। बिल्कुल प्रतीक, आप जब लगातार उस ग्राउंड जीरो पर जा रहे थे, आपने ये सच्चाई वहां से सामने लेकर आए थे कि कुछ लोगों का दावा
खाता नंबर 87, खाता नंबर 153 पर है, लेकिन उनके दावे को इस तरह से पेश किया गया जैसे उनका दावा 119 पर ही हो। और ये बात भी सामने आई थी जिस तरह से, और जो लोग आरोपी हैं यहाँ पे प्रथम पक्ष दिलीप साहू, गणेश साहू, ये दोनों बने हैं और इन दोनों पे खाता नंबर 153 और खाता नंबर 87 में गड़बड़ी का आरोप लगा हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि 153 और 87 जो खाता नंबर है वो दरअसल एसटी लैंड है और यही वजह है कि और एसटी लैंड को ये लोग जनरल में कन्वर्ट करा दिए थे। जब यहाँ के तत्कालीन कमिश्नर प्रदीप कुमार थे तब इसकी जांच एसआईटी की टीम बैठी और इन्हें गलत पाया गया और यही वजह है कि वो जेल की हवा खा रहे हैं। और इनके प्रतिवेदन पर, जबकि दिलीप साहू के जो पिता हैं और गणेश साहू, ये लोग साफ तौर पर इनकार करते हैं कि इस ज़मीन से कोई उनका वास्ता नहीं है, ना कभी उन्होंने रजिस्ट्री की है। तो एक असमंजस की स्थिति सामने जरूर आई है और चलिए, प्रशासन है वो 144 जरूर लागू की है, लेकिन लगता है कि कुछ दबाव में ऐसा निर्णय लिया गया है। जी प्रतीक, अगर देखा जाए तो दिलीप साहू और गणेश साहू इन दोनों ने प्रथम पक्ष के तौर पर वहां पर धारा 144 लगाने की मांग की। उनके पिता कहा जाता है कि उनके पिता दशरथ साहू ने ही इस भूखंड को खरीदा था। वो इनकार कर रहे हैं, लिखित तौर पर दे रहे हैं, लेकिन उनके बेटे दावा ठोंक रहे हैं। ये कितनी अजीब बात लगती है कि पिता इनकार कर रहा है लेकिन उन्हीं के बेटे उस पर दावा ठोक रहे हैं, धारा 144 लगा रहे हैं। देखिए, दशरथ साहू लिखित तौर पर पहले कोर्ट में भी दे चुके हैं कि उनका इस ज़मीन से कोई वास्ता नहीं, और अपने चैनल पे भी उन्होंने बाइट में कहा था कि उन्होंने कभी ये ज़मीन खरीदी ही नहीं। तो काफ़ी असमंजस की ये स्थिति है और जो ख़ास तौर पे देखा जाता है कि बहुत घोटाले झारखंड में हुए हैं। घोटाले की वजह से कई अधिकारी भी जेल में हैं, मंत्री तक जेल गए हैं, मुख्यमंत्री तक जेल गए हैं। तो लगता है कुछ असर इसका भी है और यही वजह है कि अभी साफ तौर पर यह कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। सच क्या है, झूठ क्या है, ये सभी बातें सामने आएगी। प्रतीक, जहां तक धारा 144 के बारे लगता है कि जब भी यहाँ पर ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है, या नोटिस में भी यही लिखा जाता है कि शांति भंग होने की संभावना है, आपस में मारपीट विवाद की संभावना है, तो प्रशासन वहां पर धारा 144 लगा देता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज पहली बार ऐसे तमाम चेहरे एक्सपोज्ड हो गए हैं जो लगातार इस बात को लेकर दावा ठोक रहे थे कि धारा 144 लगा दिया गया है। अनीता शर्मा उसका उल्लंघन करा रही थी। आज प्रतीक जी, अनीता शर्मा भी राहत की सांस ले रही होंगी, क्योंकि आज इससे पहले धारा 144 का सिर्फ हवाला दिया जा रहा था, वो तमाम लोग एक्सपोज्ड हो गए, इसलिए अनीता शर्मा भी राहत की सांस ले रही होंगी। जी प्रतीक। जी बिल्कुल उदय, क्योंकि जो भी झूठा दावा कर रहे थे वो आज बेनकाब हो गए हैं। उनका चेहरा सामने आ गया है कि किस तरह से झूठ का भ्रम फैलाते हैं। कहते हैं 144 का उल्लंघन हो रहा था उस ज़मीन पे, जबकि कभी 144 लगी ही नहीं थी। आज पहली बार एसडीओ के द्वारा 144 की धारा लगाई गई है उस भूखंड पे, तो जाहिर सी बात है अनीता शर्मा भी ज़रूर राहत की सांस ले रही होंगी। और साथ ही साथ जो नकली चेहरे थे, जो गलत तरीके से भ्रम फैला रहे थे, गलत खबर दिखा रहे थे, वो बेनकाब हुए हैं। बिल्कुल। तो प्रतीक जी, कहा जा सकता है कि जिस तरह से एसआईटी जांच कर रही है, जिस तरह से मामला न्यायालय में लंबित है और अब प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है, तो जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी भी सामने आएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एसआईटी की टीम गठित की गई है और वो लगातार जल्द ये भी कह रही थी कि जल्द ही वो निर्णय 4-5 दिन के अंदर दे देगी। और तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि एसआईटी का जो निर्णय आएगा उसके बाद जो ये धारा लगाई गई है उसमें कुछ संशोधन होता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए प्रतीक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो तमाम लोग एक्सपोज्ड हो गए हैं जो धारा 144 लगे होने का दावा खाता नंबर 119 के लिए करते थे। हम आपको बता दें कि इससे पहले धारा 144 नहीं लगी हुई थी। प्रशासन के आदेश पर, एसडीओ के आदेश पर आज से धारा 144 खाता नंबर 119 के भूखंडों पर लगी है और इसी के साथ वो तमाम लोग एक्सपोज्ड हो गए हैं जो झूठे दावे कर रहे थे। इसी तरह लाइव 7 हर दिन आपके सामने खुलासे करते रहेगा, तथ्य सामने रखता रहेगा, जब तक कि इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद, बात करेंगे बिहार और